हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने मैथ की बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसी की आज क्लास 10th है। ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था 9th क्लास में वी बोर्ड मास के बारे में हम लोग कर रहे थे। तो हमारा ये बिल्कुल बेसिक से चला हुआ मैथ है, जो कि आपका एसएससी बैंक रेलवे और आपके यूपी पीसीएस के सी सेट का पेपर होता है यूपीएससी का। तो उसमें जो हमारा बेसिक मैथ है, तो वो उसको हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। कंप्लीट कोर्स करेंगे हम यहाँ पर मैथ का। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाली क्लास है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को इतना मिलेगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक सा है ये। जैसे आज हम लोगों का चैप्टर है काउंटिंग डिजिट्स, अंकों को गिनना। तो हम अंकों को गिनेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल लिया 9 अंक का। ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल ही है, और 9 डिजिट पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी। तो अंकों को कैसे गिनते हैं, चलिएगा अभी समझते हैं इनको। जैसे 1 से 9 तक की गिनती में, भाई गिनती तो सभी को आती है, तो 1 से 9 तक की गिनती में अंक अंक बताने हमें कितने। भाई 1 से चले हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। मान लो हम लोग कितने से चले, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक चले, तो कितने अंक आएंगे। भाई 1 2 3 4 ऐसे करे तो 9 तक चले, तो अंक तो एक ही है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो ऐसे करके 9 होंगे। तो अंक कितने होंगे हमारे, 9 ही होंगे। ठीक है जी। 9 अंक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला। तो ये जो शुरू के आपके ये 3 4 क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले से ही। तो 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंक है। अब आ गई 99 तक की। अब देखो 9 अंक तक तो हमारा ये है, 9 के बाद फिर आएगा हमारा 10 11 12, ऐसे ही आपका कहां तक चले गए, 99 तक। ठीक है जी। अब हमें 9 तक तो हमने गिनती कर ली कि 9 अंक है, लेकिन जैसे ही 10 पर पहुंचे, फिर हमारा 10 अंक नहीं है, फिर हमारा 11 अंक है, यानी कि इसके अंदर 2 अंक है, 1 2। फिर उससे अगला 11 आया, तब भी 2 अंक है, यानी कि फिर हमारे 2 2 अंकों की सीरीज चली। तो कैसे समझते हैं हम, भाई 9 तो अंक है, 9 के बाद टोटल हमारे कितने हैं, ये 99। तो 99 का मतलब है कि 99 अंक है ना हमारे टोटल। तो 99 माइनस कितने अंक हो गए, 9। भाई 9 तक की गिनती हमने कम कर दी, तो बचे कितने हमारे, 90। तो 90 ये क्या बचे हमारे नंबर, 90 तक की हमारी गिनती बची। तो 90 तक की गिनती में फिर कितने अंक आएंगे, 2 आएंगे सब भाई, यानी कि ये 9 तो आएंगे ही, प्लस हमारा कितना बचा, 90। 90 और हमारे बची गिनती, 90 तक की गिनती बची ना। इसके अलावा जो हमारी बची, ये टोटल यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी हमारी 90। ये यहाँ तक कितनी होगी, 9, और ये बची 90। तो इस 90 में क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 2 अंक हैं। तो टोटल अंक कितने हुए हमारे, 189, यानी कि 90 दूनी 180 प्लस 9, तो 189। ठीक है जी। 189 अंक बने। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हमारा क्या है कि 1 से 999 तक की गिनती में अंक बताने हैं। अब देखो यहीं से चले, ये 99 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 100, फिर 101, फिर 102, और कहां तक चलेंगे, 999, 999 तक। तो ये अंक हमारे कितने हुए, 90 ये हो गए, 9 ये हो गए, और ये वाले कितने अंक हुए हमारे, भाई टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक है हमारे 999। उसमें तो 9 और ये वाले माइनस हो जाएंगे, ये कितने हैं, 99। तो जब हमारे 999 से 99 खत्म हुए, तो कितना बचा, 900। ये अंक हमारे आगे जो बचे हैं वो कितने बचे, 900। यानी कि ये जो 900 अंक है, ये ऐसे 900 अंक है जिनमें 3 3 अंक है सब में। इनमें सब में कितने अंक है, 3। भाई ये 3 अंक के हैं, और ये 2 अंक के थे। ठीक है जी। ये 1 अंक का था। तो चलिएगा 900 तक तो हमने अंक निकाल लिए। ये जो 900 तक ये सॉरी 90 तक, ये जो हमारे 90 तक के थे, ये तो हमने अंक निकाल लिए, 99 तक ही निकल गया तो हमारे। भाई 90 के हमने ये निकाल लिया अभी। तो हमारे ये 99 तक के जो अंक आए वो कितने आए, ये टोटल है होगा 99। तो 99 तक के अंक जो आए हमारे 189 आए। अब यहां तक के अंक हमें मिल गए कितने, ये वाले। अब इसके बाद बचा कितना, 900।
तो इसमें जोड़ देंगे 900, और कितने कितने अंक है इसमें 3। तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर, 9 तिया 27, 2700 और 189, 2889, ये आएगा आपका 2889। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें समझने में? एक बार और दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। भाई 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे, 9 ही आएंगे। 9 तक की गिनती है तो 9 आएंगे। लेकिन अगर 1 से 99 तक की गिनती में अंक पूछ लिए तो 9 अंक तो थे हमारे 9 तक की गिनती में, लेकिन जैसे ही 10 आया, 10, 11, 12, इनमें सब में 2-2 अंक है। तो 2-2 अंक के कितने हो गए, ये हमारे 90 नंबर हो गए। 99 तक की गिनती में 9 अलग हो गए और 90 अलग हो गए। तो 90 में 2 अंक है तो 90 की 2 की गुणा कर दी और 9 इसमें हमने जोड़ दिया, तो 189 हो गए। ठीक है जी। ऐसे ही 999 के बारे में पूछा। अब हमने 99 तक के तो काउंट कर लिए, वो कितने हैं 189। लेकिन 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, उसमें 3 अंक है। तो 999 तक कितने आएंगे हमारे, 900 ही आएंगे, क्योंकि 999 से 99 माइनस हो गए तो 900 बचेगा। 900 में 3 अंक है, तो ये 3 अंक इसमें जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 2889। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1 से लेकर 9999 तक गिनती में कितने अंक है, यही चीज। मान लो यहाँ पर आया 1000, तो 1000 में 4 अंक आ गए, ऐसे ही चले तो ये आ गया 9999, ये आ गया आपका 4 बार। तो ये कितने बचेंगे, फिर ये बचेंगे आपके 9000। ठीक है जी, ये बचेंगे आपके 9000। तो 2889 तो आपका हो गया, ये सेम ऐसे ही, प्लस ये कितना बचेगा आपका 9000, मल्टीप्लाई होगी 4 से, क्योंकि ये 1000 में चला गया। जैसे ही 1000 होगा तो 4 अंक होंगे, तो 9999 तक कितने अंक, 4 ही रहेंगे। तो ये कितना हो गया, 9 चौक 36। ठीक है जी, तो 36,000 और 28, तो 36 और 2 38, 38,000, ये होगा 388। ठीक है जी, 38,000, 3889, 38,889, ये आपका हो गया। अब देखो आपसे, ये तो मैंने बता दिया आपको बेसिक, ये आया कैसे। ठीक है, बेसिक आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे कितने भी डिजिट पूछ ले, 9 की, चाहे कितनी भी बार हो, आप कैसे निकाल लोगे। देखो जब जब पूछा 1 अंक का तो 9 आपको पता ही दिया। जब 2 अंक का पूछा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका 189। ठीक है जी, एक शुरू में 1 का आएगा और फिर क्या आया, मतलब 100 से पहले 100 तक की जो गिनती है उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा 8 बीच में और फिर आएगा लास्ट में 9। ये 3 याद रखिए। जैसे 999 पूछ लिया, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर डबल 8 आएगा, 2 है यहाँ तो 2 ही 8 आएंगे और 9 आएगा। 9999 पूछा तो ये आएगा 3, उसके बाद 8 आएगा उतनी बार, जैसे 3 बार 8 आया, 3 यहाँ है तो 3 बार 8 आया और 9। अब यहाँ पर अगर 9, ये 4, ये कितने अंक आ गए आपके, 5 आ गए। 5 आएगा तो इससे 1 कम आएगा, यानी कि यहाँ आएगा 4। भाई ये 5 बार है तो 4 आएगा। अगर ये 4 आ गया तो 4 ही आठ के आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, आएगा 9। इसका आंसर आप निकाल के देख लेना, यही आएगा। ये यहाँ पे कितने 9 है, 6 है, तो इससे 1 कम आएगा यहाँ पर 5। अगर 5 यहाँ आ गया तो 5 भी बार आएगा 8। ठीक है जी, और उसके बाद लास्ट में आएगा 9। तो ये हमें काउंटिंग डिजिट पता चली, अंकों को हम लोग कैसे गिनेंगे। ठीक है जी, आपको अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इम्प्रूव नॉलेज 360 को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काउंटिंग डिजिट के ही कुछ इन पर बेस हम क्वेश्चन भी करते हैं। अभी तो आपको ये इसका बेस था, और इसी पे बेस मान लो ये 99 की जगह कुछ और आ गया। ठीक है जी, उसके बारे में भी अभी देखते हैं, और इन पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे समझते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 2 3 4 ऐसे अपनी मर्जी से ही ले लिया बस। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये अंक हमारे ऐसे ही लिखते हुए कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे 400 अंक बताना हमें। 400 अंक देखो कैसे, जैसे मान लो ये 7 के बाद 8 9 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, तो ये हमारे जैसे ये 10 है, ये 10 में काउंटिंग जो होगा वो 1 ही होगा। फिर ये 11 12 13 14 15 ऐसा करके ये अंक पूछे आपसे, तो हमें अंक बताना 400 अंक कौन सा है। भाई हम 400 तक तो लिख नहीं पाएंगे इतना बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 1 से लेकर 99 तक में कितने अंक होते हैं हमारे, 189। तो 189 तक तो हमें पता चल गया, 99 तक की ये हमारी जो काउंटिंग है गिनती, उसमें हमारे 189 अंक होंगे। हमने 400 बताना, तो हम यहाँ तक गिनने की हमें जरूरत नहीं, 99 तक इसको हम माइनस कर लो। तो ये 400 में से माइनस क्या होगा, 189। तो हमारे नंबर कितने बचेंगे भाई, ये 10 हुआ, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, ये बचे 3 में से 1 गया 2। तो हमारे 211 अंक और बचे। 189 हमने गिनती कर ली 99 तक, उसके बाद हम गिनती करेंगे, लेकिन हमारे कितने बचे, 211। अब ये जो 211 नंबर है, ये ऐसे नंबर होंगे जो 3-3 अंक के होंगे, क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 कितना होगा, 3 अंकों का होगा। ठीक है जी। तो 3 अंकों के लिए हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें देखा ये नंबर कितने हैं, 3 सते 21, फिर एक में ये चलने का नहीं, फिर यहाँ तो उतार लेंगे एक 0, एक चलेगा नहीं, तो ये बचेगा 70 से ही 1/3, यानी कि 70 तक की और संख्या ऐसी है जिसमें हमारे क्या है, 3 अंक है। उसके बाद जो हमारा एक अंक बचेगा बस लास्ट में, जैसे 3-3 अंक है ना, तो 3 में से एक अंक और आएगा, 2 अंक आने के नहीं। ठीक है जी। 400 के अंक में एक ही अंक आएगा शुरू का। कैसा आएगा, जैसे 99 तक तो हमने ये वाले कर लिए, 189 अंक गिनती कर ली। उसके बाद 99 के बाद क्या करा हमने, फिर 70 अंक और, 70 संख्या हो रही है हमारी 70 तक। तो 99 प्लस 70 कितने हुए, 9 ये इनको ऐड कर देंगे, 9 का 9 और 9 7 16, 169। तो हमारी कौन सी संख्या आई, 169 आई, जिसमें हमारे कितने अंक होंगे, ये होंगे हमारे अंक 400 नहीं होंगे, ये होंगे हमारे 399। इसमें कितने अंक होंगे, 399 अंक। क्यों होंगे, क्योंकि एक अंक ये हमारा और बच गया था इसमें। तो एक अंक जो आएगा वो कौन सी अगली संख्या आएगी, 170 आएगी। लेकिन 170 की जगह इसमें कौन सा बोला, एक ही अंक आएगा शुरू का, तो वो एक अंक ही होगा 170। तो ये जो एक अंक होगा ये कौन सा होगा, ये हमारा 400वां अंक होगा, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, 400वां अंक। ठीक है जी। तो ये हमें कैसे निकलना है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कैसे निकला है। तो 1 to 9 तक के हमें नंबर पता था कि उसमें 189 अंक होते हैं। 400 का पूछा ही था, 189 तक तो हमने ये समझो कि गिनती कर ली, क्योंकि हमारे 99 तक है 189। उसके बाद जो हम गिनती करेंगे वो कैसे करेंगे, इसको माइनस कराएंगे 211। हमने क्या देखा कि 3 से इसको डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि सारे अंक आगे कितने हैं, 3 ही अंकों के हैं, 3 डिजिट के हैं सारे। तो हमने इसे जैसे ही 3 से डिवाइड करा तो हमारी 70 संख्या तो एक निकल गई। 70 के बाद फिर हमारी क्या आई गिनती, 70 के बाद 1/3 बचा, यानी कि 3 में से एक शुरू का नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। वो हमारा 400 अंक होगा जो एक शुरू का नंबर होगा। तो 99 प्लस 70 169, यानी कि 169 तक हमने गिनती कर ली। वो कितने आए हमारे, 399 नंबर आए, 399 अंक। तो 399 के बाद जो 400 अंक है वो शुरू का एक होगा, यानी कि 170 गिनती आएगी। तो 170 में क्या होगा, शुरू का एक अंक होगा। अगर यहाँ पे आता आपका 2/3 मान लो तो 7 होता। अगर यहाँ पे 3/3 आता तो ये तो एक कटी जाता, यानी कि पूरा क्या आता, 0 आती है। ठीक है जी। तो ये है हमारा, इसमें क्या है कि ये एक अंक जो होगा यही 400 अंक होगा। तो आपका आंसर क्या है, 1 है। ये वाला आपका क्या है, आंसर है। ठीक है जी। आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपको ये हमारा काउंटिंग का जो है, ये अंकों का गिनना है, कैसा लगा ये आप जरूर बताना, कमेंट करना वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।